जी, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना वो बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आज हम करेंगे रेगुलर फॉल्सी फॉल्स पोजीशन मेथड जो नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किस तरह करते हैं। तो सेम एग्जांपल मैंने वही दी है और उस वाले मेथड में और उस मेथड में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली वो मेथड जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, मतलब हमें ज्यादा इटरेशन करनी पड़ती है फिर जाके हमें, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो हमें ज्यादा जो है वो अच्छा मिलता है, उसकी कन्वर्जेंस जो है वो ज्यादा बेहतर मिलती है। ये मेथड जो होता है थोड़ा फास्ट होता है, हमें जल्दी क्या रूट्स मिल जाते हैं जो है जिस नॉन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हम इसका फार्मूला डिराइव करते हैं कि हम किस तरह फर्स्ट पोजीशन जो मेथड होता है नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास अगर ये कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो उसका आपके पास अगर ये ग्राफ हो और यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे और बी है, हमने क्या करना होता है, पहले दो पॉइंट तलाश करने होते हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। ये प्रीवियस उसमें मैंने बताया था। अच्छा, अगर एक ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे देखें ये जो पोर्शन इसका बनेगा ना ये वाला, तो ये हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे ए, क्योंकि एक्स ए हो गया और वाई क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा जी, ये बन गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारा बी पॉइंट है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा बी और वाई क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये इसका हमारा मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, ये हम इसको इससे साथ मिला देते हैं अगर ये, तो हम इस लाइन का, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस लाइन का हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी जी लाइन, इसको हम ए रख लेते हैं इधर, इसको बी रख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी हम फाइंड करते हैं। अच्छा, ए बी का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, स्लोप का फार्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय, देखें ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा b माइनस a। ये स्लोप फाइंड कर लिया। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना जो इसको एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इसको हम सी नाम दे देते हैं, तो ये एक्स सी हो जाएगा और उस पॉइंट के ऊपर वाई जीरो हो जाएगा। अब आप स्लोप निकाल लें बी सी का, तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं स्लोप ऑफ बी सी जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। ये सेम उसी तरह y2 माइनस y1, तो ये बन जाएगा f ऑफ b माइनस जीरो और b माइनस सी। अच्छा, अब ये दोनों स्लोप्स जो होंगे वो इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइंस पैरेलल बन जाएंगी, तो हम इन दोनों स्लोप्स को इक्वल कर लेंगे, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस जीरो डिवाइडेड बाई b माइनस c। इन दोनों स्लोप्स को हमने इक्वल कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो b माइनस c इधर आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए हो गया जी, इक्वल, इसको हम इधर क्रॉस कर लेंगे b माइनस ए और साथ क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ b आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमारे पास b माइनस सी को हम इधर ही रहने देते हैं, उधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b एफ ऑफ b माइनस ए और एफ ऑफ b हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इधर लेके आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा जी, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए हो गया जी, ये आ गया हमारा। अच्छा, अब हम इसको आप सी को इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके आ जाए आप, तो आपकी यहाँ से सी की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी आपकी, जब ये बी आप उधर लेके जाएंगे ना, यानी ये इसको इधर लेके आए और सी वाले को उधर लेके जाए, फिर आपने एलसीएम लेना है, तो लास्ट आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और एफ ऑफ बी आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा और एफ ऑफ ए आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसका मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने जो सी फाइंड करना होगा वो हमने इस स्लोप्स को यूज करके ये करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जब बाइसेक्शन यूज किया था तो हमने दोनों पॉइंट्स के दरमियान मिड फाइंड किया था, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 किया था। अच्छा, इसको हम एज इट इज भी लिख लेते हैं, सी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए आई एफ ऑफ बी आई
और माइनस बी आई और एफ ऑफ ए आई और डिवाइडेड बाय इसका क्या आ जाएगा एफ बी आई और माइनस एफ ए आई हो जाएगा जी। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हम मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको यूज करेंगे और हमने एक एग्जांपल लिया, मैंने सेम वही एग्जांपल लिए जो हमने प्रीवियस जो मेथड था जिसमें मैंने वो ली थी, सेम एग्जांपल। बेसिकली यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि हमारा ये जो आर है वो किस तरह एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है और इसमें और उस मेथड में हमारा डिफरेंस क्या होता है। मैं थोड़ा सा जो है ना वो वीडियो चेक कर चल रही है ये जी, बिल्कुल। तो आए जी, अब अभी हम देखते हैं, हमने ये एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, एक पॉजिटिव फंक्शन और एक नेगेटिव। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना टाइम बचत के लिए देखिए यहाँ पे एक्स की जगह 0 मैंने लगाया, साइन 0 5 0 लिखा, आपने आंसर क्या आया 2 आया, ग्रेटर 0 पॉजिटिव। यानी आपने 2 पॉइंट्स फाइंड करने जिसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो। उसके बाद इसी में हमने 1 पुट किया, ये 1 लगा दिया, तो यहाँ पे साइन 1 हो गया, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, इसका आंसर क्या आया नेगेटिव लेस 0। ये हमें 0 और 1, वो जो ए बी हमने रखे थे ना, तो वो हमें मिल गए 0 और 1, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, जिसपे एक बार फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। अब आप जब ये मेथड यूज करते हैं तो आपने पहले ये दो आपने वैल्यूज निकालनी होती फंक्शन पे, जहां पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे और रूट्स इनके दरमियान में लाई करेगा। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है 1 और 0 और 1 के दरमियान में आएगा, और किसी वैल्यू पे भी आ सकता है, ये आप चेक करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, एप्सिलॉन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये पिछली प्रीवियस भी वीडियो में मैंने बताया था, एक जस्ट हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर होता है, इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ हम क्या करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 0 और ये ले लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे सी आई, अभी जो हमने डिराइव किया था, ए आई, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ बी आई माइनस बी आई और एफ ऑफ ए आई, और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ बी आई माइनस एफ ऑफ ए आई। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू क्या है, आप यहाँ पे 0 लिख लें, i आप 1 लिख लें, 2 लिख लें, सो ऑन, इसकी आइट्रेशन के लिए। जब हम फर्स्ट आइट्रेशन लेंगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ i इक्वल 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, a नॉट हो गया, या और इसी तरह ये b नॉट हो गया, माइनस b नॉट हो गया, f ऑफ a नॉट हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, f ऑफ b नॉट माइनस f ऑफ a नॉट हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी नॉट। अब ए नॉट क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू जहां पे आपके पास ये वैल्यू आई है वो पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या आ गया 0 आया पहला पॉइंट, और दूसरे पे इसका पॉइंट क्या आया 1 आया। ये जो आपके पास होता है ये ए आ जाता है, हमारा छोटी वैल्यू ए होगी, याद रखनी है दोनों में से, और ये आपके पास हो गया बी। अब हमने इसके दरमियान में ये सी फाइंड करना है, ठीक है। अब इस सी के लिए देखें, पहले क्या लिखा हुआ ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू क्या है 0, इधर जब आप 0 रखेंगे ये आ गया आपके पास 0, और एफ ऑफ बी नॉट, बी नॉट क्या देखें, ये ए नॉट था और ये बी नॉट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अभी सी नॉट फाइंड करेंगे। अच्छा, बी नॉट एफ देखें, एफ बी नॉट यानी बी नॉट की वैल्यू फंक्शन पे, ये बी नॉट है, तो एफ बी नॉट की वैल्यू क्या आई आपके पास, ये आ गया माइनस 2.1585 हो गया, और माइनस आगे बी नॉट की वैल्यू, बी नॉट की वैल्यू है 1 आ गई आपके पास, और एफ ऑफ ए नॉट, अच्छा ए नॉट क्या था 0, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपने लिखनी है, ये 2 आ गई, और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी नॉट हम लगा चुके 2.1585 आ गया, और माइनस एफ ऑफ ए नॉट की वैल्यू 2। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसका जस्ट आपका क्या किया हुआ, मैंने रिजल्ट लिखे हुए हैं ताकि आप लोग इसमें जो है वो टाइम की हमारी बचत हो जाए जी। फर्स्ट हमारे पास जो आया सी, वो आ गया आपके पास 0.4810, ये आपके पास आ गया सी, एफ ऑफ सी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यही वाली वैल्यू जो है वो फंक्शन में पुट करनी है जी, 0.4810 आपने फंक्शन में यहाँ पे लगाना है, साइन हो गया, और 0.48 इधर भी लिखना है, -5 x की जगह इधर भी लिखना है, और 2, और उसको आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास, ये भी मैं इसका आंसर लिखने लगा हूं, तो यह आएगा आपके पास 0.0577। मुझे उम्मीद आप ये बात समझ गए होंगे। आपने सी निकालना है इस मेथड से, ये सी नॉट,
और वो जो वैल्यू आएगी वो जहाँ पे फंक्शन में एक्स है वहां पे पुट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास तीन वैल्यू होगी, देखिए तीन कौन सी, मैं आपको बताता हूँ। ए आपके पास आ गया एफ ऑफ ए, देखें फंक्शन जो आपके पास तीन वैल्यू है, एक आपके पास ये आ गई, एक आपके पास ये आ गई और एक फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब इन तीन में से आपने सिलेक्ट करनी है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू, उसमें सी मस्ट होगा, सी के साथ ए या बी में से देखना है। अब सी चेक करें क्या है, सी या पॉजिटिव, यानी ये है ग्रेटर जीरो आपका, ठीक है। अब आपने सी के साथ दूसरा, क्योंकि ये सी वाली वैल्यू थी, सी के साथ ए या बी में से देखना है, ये पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव लेना है। अब इसका मतलब बी वाला नेगेटिव हो गया, ठीक होगी बात, समझ आ गई। तो अब हमारा रूट लाई करेगा किस किस के दरमियान में, ये सी पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान में, यानी आप देखें इसके दरमियान में और इसके दरमियान में। अब हमारा ये ऐसे बन जाएगा, ये हमारा जो सी पॉइंट है ना, सी वाला ये, तो ये सी पॉइंट हमारा अब यहाँ पे ये सी नॉट ये था, ये बेसिकली बन जाएगा ए पॉइंट, और ये वाला बी आपके पास बी पॉइंट बन जाएगा। अब ए नॉट था, अब क्योंकि सी नॉट और बी नॉट थे, इसको हम ए वन लिख लेते हैं, इसको बी वन लिख लेते हैं। अच्छा ए वन पॉइंट कौन सा हुआ, सी वाला, क्योंकि एफ ऑफ सी ये सी वाला पॉइंट, ये आपके पास आ गया 0.4810 हो गया। और उसके बाद आपके पास बी वन पॉइंट, देखें बी वन पॉइंट लिखना है, याद रखिएगा, वो आपके पास है कितना, 1 आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सी फाइंड करेंगे, फिर दोबारा हमने क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है, और हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास अभी हमने 0 लिखा था, अब हम 1 लिखेंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा C1 इज इक्वल टू, ये बन गया A1 और F ऑफ B1 माइनस B1 और F ऑफ A1 डिवाइडेड बाई F ऑफ B1 माइनस F ऑफ A1 सॉरी। अच्छा अब हम वैल्यू निकालते हैं। अब A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू ये आ गई 0.4810 आ गई हमारे पास, और उसके बाद f ऑफ b1, अब देखें f ऑफ b1 ये b है ना, तो f ऑफ b1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी थी फंक्शन की, -2.1585 आ गया, माइनस b1 की वैल्यू 1 आ गई, और f ऑफ a1, देखें f ऑफ a1 अब क्या है, अब देखें f ऑफ a1 ये है 0.48, तो f 0.48 किसके इक्वल आ गया, 0.0577, और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b1 की वैल्यू हम लगा चुके 2.1585 होगी, माइनस एफ ऑफ a1 की वैल्यू 0.057 और 7 आ गई। अच्छा अब हम इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्लस माइनस करेंगे, और इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अच्छा वो क्या आएगा, 0.48 और -2, इसका आंसर आएगा 0.4945, ये आ गया C1। अच्छा फिर क्या करेंगे, इस C1 की वैल्यू सेम एज इट इज फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमारे पास F जो आएगा F 0.4945 जो होगा क्या बनेगा, इधर भी पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे x की जगह, हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0021। अब फिर देखिएगा, गौर कीजिएगा, अब हमारा ये आ गया सी, ये आ गया ग्रेटर जीरो। अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव है ग्रेटर जीरो आ गया, अब आपने ए और बी में से फिर क्या करना है, ये ए है और ये बी है हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने क्या कौन सा तलाश करना है, नेगेटिव वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव आया सी, तो ए और बी में से नेगेटिव वाला, फिर हमारा ये बनेगा। अब हमारा जो लाई करेगा, तो ये हमारा इधर पॉइंट आ जाएगा, देखें सी, तो अब सी क्या हो गया, इधर A2 हो गया, और बी तो वही रहेगा, B1 ही रहेगा। अब A2 कौन सा पॉइंट होगा, A2 बेसिकली ये जो सी होगा पॉइंट ये होगा, तो ये आएगा 0.4945 हो गया, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी फाइंड करेंगे, ठीक है। किस तरह सी फाइंड करेंगे, हम अब पहले 0 रखा, हमने 1 रखा, अब हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। जब आप 2 रखेंगे, सॉरी, जब आप 2 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी C2 इज इक्वल टू, C2 की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे जस्ट लिखने लगा हूं, वो हमारे पास आ जाएगी 0.4950 एंड 0, ये वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें C1 की वैल्यू कितनी थी, 0.4945,
और C2 की वैल्यू 0.495, ये क्लोज तरीन होगी। जब आपकी वैल्यू ये देखें ना 45 और 50 है, सिर्फ 5 पॉइंट समथिंग से भी कम, बल्कि पॉइंट समथिंग नहीं है, 494, ये सेम है 4950, ये बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, तो तब आपके पास ये रूट्स होगा। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास रूट्स बनेगा, कौन सा बनेगा, ये इसका क्या आ गया, रूट्स आ गया। अच्छा, उसके बाद हम इसको इस तरह भी चेक करते हैं, एफ सी जो हमारे पास आया होता है एंड वाला, अगर इसको मैं सी आई लिख लेता हूं, अगर लेस इक्वल एप्सिलॉन आ जाए। अच्छा, एफ सी ये जो है ना, ये वैल्यू सी की आप फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ पे एफ सी का मॉड आ जाएगा। लेस इक्वल एप्सिलॉन कौन सा, ये जो हमने सिलेक्ट किया 0 अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन में पुट करके वैल्यू आपकी क्या आना शुरू हो जाए, एप्सिलॉन से लेस आ जाए, ये जो एप्सिलॉन आपने दिया होता है, तो फिर हमारा जो होता है ये वाला जो पॉइंट होता है, ये इसका रूट्स होता है। ठीक है, इस तरह हमने जो है इसको सॉल्व करना था। थैंक यू।